अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कलर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें है सबसे पहले हमारे पास एक ही इन्होंने वर्ड्स मीनिंग दिया हुआ, इन्वेंट, टू क्रिएट समथिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। यानी कि ऐसी चीज़ क्रिएट करना जो पहले नहीं थी, जैसे कि कंप्यूटर की इन्वेंशन हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले इन्वेंट नहीं थी और अब इन्वेंट है, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। और इसका मीनिंग ये है कि कोई चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करना, इन्वेंट करना, बनाना जो पहले से मौजूद ना हो। इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी है, रीडिंग ट्री की वर्ड्स। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि कैसे हम इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और इस स्टोरी में हमें, यानी कि हमारे पोइम है, इसमें हमें कैसे और इजी और मुश्किल वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ रीड दिस आउट। थोरो, थोर, आइलैंड, आइसलैंड, यानी कि बनता आइसलैंड है लेकिन उन्हें आइलैंड पढ़ना होता है इसको। देन के नाइट, तो इसको हमें जस्ट नाइट पढ़ना होता है, के हमारा साइलेंट हो जाता है। देन हमारे पास कॉलम, तो ये कॉलम पढ़ने होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्होंने दिए हैं हमें, ये सब वर्ड्स जो हैं वो टू सेलेबल वर्ड्स हैं, यानी कि टू जिसमें डिवाइड हो रहे हैं, टू सेलेबल्स में। नेक्स्ट हमारे पास पोइम आ जाती है। ये पोइम हमारी जो है कलर्स बाय शील सिल्वरस्टीन ने दी है। ठीक है, लिखी है। और इसमें इसने हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस और कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की कि कुछ लोगों को अपने डार्क ब्राउन या ज़्यादा ब्लैक हेयर्स का जो होते हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है कि हमारे प्यारे नहीं है बाल, कुछ के कर्ली होते हैं, उनको स्ट्रेट पसंद होते हैं, ये इस बारे में है। माई स्किन इज़ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ब्राउनिश, मेरी स्किन किस तरह की है, जैसे कि ब्राउनिश सॉर्ट की होती है, ब्राउनिश तरीके की होती है। पिंकिश है, येलोश है, एंड वाइट, यानी कि मिक्स कलर्स बता रही है यहाँ पे कि मेरी जो स्किन है वो मतलब वन कलर नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टोन्स ऑफ कलर्स पे है, डिपेंड कर रही है। माई आइज़ आर ग्रेइश ब्लूइश ग्रीन, मेरी आइज़ जो हैं वो इन 3 कलर्स की हैं, मतलब वो उसको अपनी कलर आइज़ और जो अपना स्किन का टोन है वो उसको अच्छी नहीं लग रही। बट आई एम टोल्ड दे लुक ऑरेंज एट नाइट, बट ये रात को ऑरेंज लगती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है। माई हेयर इज़ रेडिश ब्लॉन्डिश ब्राउन, मेरे बाल जो हैं वो रेडिश हैं, ब्लॉन्डिश भी हैं, ब्राउन भी हैं, यानी कि मिक्स कलर्स हैं मेरे बालों में। बट इट्स सिल्वर्स व्हेन इट्स वेट, लेकिन जब ये गीले होते हैं तो ये सिल्वर लगते हैं। एंड ऑल द कलर्स आई एम इनसाइड, और जो मेरे अंदर ये सारे कलर्स हैं, हैव नॉट बीन इन्वेंटेड येट, ये अभी तक इन्वेंट नहीं हुए, यानी कि अभी तक ये कलर्स तो किसी ने इन्वेंट ही नहीं किए जो कलर्स मेरे अंदर हैं। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि वो उसको अपने हेयर्स पे, स्किन पे, आइज़ पे, इन सब पे उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो रही है कि मैं उसको अच्छे नहीं लग रहे, तो इसलिए वो जो है वो डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके हमें स्टोरी में बता रही है। नेक्स्ट हमारे पास इस स्टोरी का आता है एक्टिविटी 1, आर्टिकल एक्सपेडिशन आती है। इसमें लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू यूज़ आर्टिकल ए एंड द। इसमें हम ए एंड द का इस्तेमाल देखेंगे। ए बिफोर अ कॉन्स्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कि ए जो होता है मोस्टली वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है, जैसे कि हो गया बैग और कार और प्लास्टिक बैग, मतलब सारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स वो होते हैं जो वॉवल्स के अलावा होते हैं, जैसे कि वॉवल साउंड्स में होते हैं ए ई आई ओ यू। इसके एक्सेप्ट जो इसके अलावा जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग है तो हमारा क्या आएगा, प्लीज़ टेक आ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक जो है वो पी है, प्लास्टिक बैग प्लास्टिक पी से शुरू है, इसलिए पी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पे ए यूज़ होगा। देन अनदर हमें एग्जांपल दी गई है, एन बिफोर अ वॉवल साउंड, एन जो होता है वो बिफोर वॉवल साउंड अप्लाई होता है, तो वो जो है वो है कि हमारा एप्पल। एप्पल यानी कि एप्पल जो हमारा है ये ए जो है हमारा वॉवल्स होता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एन यूज़ होगा। देन द बिफोर समथिंग स्पेसिफिक एंड यूनिक, कोई चीज़ ऐसे स्पेसिफिक हो, ठीक है, जिसके बारे में, या कोई यूनिक चीज़ जिसके आगे हम दा लगाते हैं। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकती है, वॉवल भी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक, जैसे कि हमें स्कूल है, वो स्पेसिफिक चीज़ है ना, तो इसलिए इसके आगे यहाँ पे यूज़ हुआ है। बट वेट समटाइम्स यू यूज़ नो आर्टिकल एट ऑल, लेकिन कभी कभार आपको यूज़ नहीं करने होते आर्टिकल्स। दिस इज़ फॉर अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि वो जहाँ पे आप काउंट, जहाँ
एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, यहाँ अनकाउंटेबल यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ अनकाउंटेबल, सो इसके आगे ना हम आ न एन न दा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। आई लव म्यूज़िक जस्ट हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट और हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ब्लैंक्स दी हैं। आई हैव डैश एप्पल, सो ए इज़ अवर vowel sound, so we use and there, and dash orange, so orange is also vowel sound, we use an another time। dash sun is shining brightly, so sun जो है हमारा एक स्पेसिफिक और यूनिक है चीज़ है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके लिए दा लगाएंगे। she plays dash guitar beautifully, अब ये क्या है, क्योंकि गिटार भी एक स्पेसिफिक चीज़ है तो इसके आगे भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। आई फील डैश हैप्पीनेस व्हेन आई सिंग, आ हैप्पीनेस, आई फील अ हैप्पीनेस, मैं एक खुशी महसूस करती हूँ जब मैं गाना गाती हूँ, ठीक है। आई फील अ हैप्पीनेस व्हेन आई सिंग। एक्टिविटी 2 है हमारी प्रीफिक्स एंड सुफिक्स चैलेंज। वी ऑलरेडी नो अबाउट प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं वो हमारे जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होते हैं, और जो होते हैं सुफिक्स होते हैं वो एंड पे यूज़ होते हैं, जैसे कि फुल और मिस, मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हम इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा होप, फुल, मिस, प्ले, प्री, प्लेस, हैप्पीनेस, ये 4 यूज़ होंगे हमारे इसमें। इसी तरह प्री, बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, मिस का मतलब होता है रॉन्ग, फुल का मतलब होता है फुल ऑफ, लेस का मतलब नॉट। मैच द प्रीफिक्स और सुफिक्स टू इट्स करेक्ट मीनिंग, इनके करेक्ट मीनिंग से हम, ये प्रीफिक्स हैं ये सुफिक्स हैं, इनको हम इनके करेक्ट मीनिंग के साथ अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है हमारी आंसर दीज क्वेश्चंस, लिस्ट 3 डिफरेंट कलर्स मेंशन इन द पोएम, व्हाट डू दीज कलर रिप्रेजेंट, ठीक है। 3 कलर्स बताने हैं जो इस पोएम में, जैसे कि अगर आप बताना चाहते हैं स्किन के बारे में तो आप बताएंगे ब्राउन, पिंक, येलो, दीज कलर्स, these colors are mentioned in the poem, what do these colors represent। so अगर आप इन 3 कलर्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि these colors represent his skin या her skin, ठीक है। you may answer this is that like brown, pink, yellow, these color represent her eye color, okay। और इसमें हम कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि ब्राउन, पिंक, येलो, डिफरेंट कलर्स मेंशन इन द पोएम एंड दीज कलर रिप्रेजेंट हर आई कलर, ओके। नेक्स्ट है व्हाट डज द लास्ट लाइन मीन, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, दीज कलर्स आर नॉट इन्वेंटेड येट, लास्ट लाइन का मतलब है कि अभी कलर्स इन्वेंट नहीं हुए, दैट मीन्स शी हैज़, शी शोज़ हर कम्प्लेक्सिटी अबाउट हर स्किन कलर, आई एंड हेयर, यानी कि उसको अपने स्किन के, आइज़ के और हेयर कलर की टूवर्ड्स एक कम्प्लेक्सिटी है, यानी कि उसको ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसने कहा कि ये कलर्स अभी इन्वेंट ही नहीं हुए, यानी कि उसने अपना कम्प्लेक्स यहाँ पे शो किया है इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट कलर्स वुड यू चूज़ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, लिस्ट दोज हेयर, यानी कि आप, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट्स से कि भाई कि आपने बताना है कि आप कौन कौन से कलर्स अपने लिए चूज़ करते हैं इन सब से लिस्ट में से, जैसे कि ब्राउनिश, पिंकिश जो उसने बोले हैं कि आपके हेयर्स का उनका क्या कलर है। अनदर पेज है हमारा शेयर एंड स्पार्कल, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको क्लास में करवाई जाएंगी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर स्पीकिंग रिले, ये भी सब आपके जो हैं क्लास की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2 राइमिंग वर्ड बिंगो है, सर्कल द वर्ड्स दैट राइम विद, यानी कि जो राइम विद यानी कि जो मिलता जुलता राइमिंग वर्ड होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज। तो स्टार के साथ हमारे यहाँ पे फार, टार, कार आएगा। लाइट का राइमिंग वर्ड राइट, ब्राइट, हाइट आएगा। ये हमारे इसमें वर्ड्स थे। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है नाउन्स विद नो प्लूरल्स, ऐसे नाउन जिनके प्लूरल्स नहीं होते, जस्ट उनके साथ एस का यूज़ करते हैं हम। सो सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन इन ईच सेंटेंस, लुक एट ऑल द डैश इन द फील्ड, ऑल द लगा दिए इसकी जगह, जब ऑल द ना होता तो जस्ट हम शीप्स भी कर, लेकिन ऑल द यूज़ हो गया इसलिए हम बस ऑल द शीप इन द फील्ड। देयर आर सो मैनी पेन्स इन माई ड्रॉर, मेरे पेन में बहुत से ड्रॉर हैं, सॉरी मेरे ड्रॉर में बहुत से पेन हैं। आई सॉ टू
डियर्स इन द फॉरेस्ट। आई सॉ टू यूज़ हो गया, सो डियर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई सॉ टू डियर इन द फॉरेस्ट। देन आई कॉच अ लॉट ऑफ यूज़ कर दिया आप फिश, यहाँ यूज़ करेंगे लॉट ऑफ फिश टुडे, मैंने आज बहुत सी फिशेस पकड़े। देन हमारी अंदर अनदर एक्टिविटी है पंक्चुएशन की, राइट सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक माई सेल्फ यूजिंग ईच पंक्चुएशन मार्क। सो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपने लिखना है माई सेल्फ, अपने लिखना है इसमें, अपने फर्स्ट सेंटेंस ऐसा लिखना है जिसमें फुल स्टॉप यूज़ हो रहा हो। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करना है, सो वी यूज़ माई नेम इज़ नूर, देन वी विल पुट फुल स्टॉप ऑन द लास्ट। सो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। फिर हमारा कोमा यूज़ करना है, आई लाइक एप्पल बनाना, इनके दरमियान कोमा आ जाएगा, एंड मैंगो, एंड फुल स्टॉप हमने लगाना है। वैसे उन्होंने यहाँ पे जस्ट हमें कोमा बोला, लेकिन फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है लगाना ज़रूरी है। सेकेंड है एक्सक्लेमेशन मार्क, आई लव लर्निंग इंग्लिश, देन वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। कोटेशन मार्क, माई टीचर सेज, कोटेशन होती है कोई बात किसी ने कही हो तो उसको आप कोट कर दें, माई टीचर ऑलवेज सेज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमें पोस्ट ऑफ कॉमास लगाने होते हैं और कोटेशन बनानी होती है। क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो बस यहीं तक आपका सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।